हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज नल और टंकी का अगला क्लास है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ये देखिए, 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। और एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है जो उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जा रहे हैं तो देखिए कितना समय लग रहा है। अब देखिए, पहला नल खोलने में 30 मिनट में उसे खाली कर देगा। यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह लगा लेंगे, लेकिन ऋणात्मक है नहीं क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है। एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है कितना काम। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 90। 30 दिया 90 और 45 दूनी 90। ओके। अब देखिए, ये 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है और ये 1 मिनट में 2 यूनिट खाली कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड के द्वारा 1 मिनट का कार्य, मिनट का कार्य कार्य बराबर होगा 3 2 5 कार्य। 1 मिनट में ये 5 यूनिट खत्म कर रहे हैं पानी। तो देखिए, पहला और दूसरे के द्वारा लिया गया समय टोटल यूनिट कितना है, 90 यूनिट। 90 यूनिट पानी निकालना है और ये खत्म कितना कर रहा है, 1 मिनट में 5 यूनिट खत्म कर रहा है। 5 तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90। तो 18 मिनट में ये दोनों नल अगर एक साथ खुले रहेंगे तो ये खत्म कर देगा पूरी टंकी को। मान लीजिए 90 यूनिट ये जल भरता है, इसमें 90 यूनिट। तब तो ये 18 मिनट लेगा खत्म होने में, दोनों साथ खुल जाएंगे तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कप में 2 छिद्र हैं। मान लीजिए एक कप है, कप में 2 छिद्र हैं। एक छिद्र, 2 छिद्र। पहला छिद्र कप को 11 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए, पहला छिद्र जो है कप को 11 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छिद्र कप को 6 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा छिद्र कप को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, मतलब पानी एक निश्चित दर से निकल रहा है, तो दोनों छिद्र द्वारा कप कितनी देर में खाली हो जाएगा। अब देख रहे दोनों छिद्र द्वारा कप कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 66। ये हो जाएगा 11×6 = 66 और 6 करेंगे हम 66, है ना। तो फर्स्ट और प्लस सेकेंड द्वारा 1 मिनट का कार्य, मिनट का कार्य 6 के साथ 17 यूनिट खत्म कर रहे हैं। उस मग्गे में से, उस कप में से 17 यूनिट 1 मिनट में खत्म हो रहा है। दोनों पाइप खुल जा रहे हैं तो 17 यूनिट एक साथ खत्म हो रहा है। तो देखिए, लिया गया समय फर्स्ट प्लस सेकेंड द्वारा लिया गया समय टोटल यूनिट कितना है, 66 यूनिट खत्म करना है। और ये 1 मिनट में कितना यूनिट खत्म कर रहे हैं, 17 यूनिट खत्म कर रहे हैं। तो हो जाएगा 17×3 = 51, 51 15 66। तो हो जाएगा ये आंसर 3 मिनट 15/17 सेकेंड। मतलब इतने समय में ये लोग काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन डी। ओके, दोनों साथ खोल दिया है तो 3 सही 15/17 मिनट में ये लोग खाली कर देंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नल पानी के एक टब को 6 घंटे में भर सकता है। अब एक टब है, एक टब देखिए ये 6 घंटे में भर सकता है। ये टाइप 2 है। अब देखिए ये भर रहा है, प्लस में भर रहा है। टब के साथ लगा हुआ एक दूसरा नल, टब के साथ एक दूसरा नल लगा हुआ है जो भरे हुए टब को 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब यहीं पर एक नल और लगा हुआ है जो टब को 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली कर, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक साथ खाली टब में खोल दिए जाते हैं, तब टब भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोनों नल एक साथ खोल दिया रहे हैं, ये भर भी रहा है, ये भर भी रहा है और ये खाली भी कर रहा है। तो कितना समय लगेगा टब भरने में। अब देखिए, पहला 6 घंटे में से भर सकता है, प्लस कर देंगे। और ये सेकेंड वाला
इसे 10 घंटे में खाली कर देगा। इसका मतलब देखिए 6 घंटे में भरता जाएगा, ये कम दर से खाली कर रहा है। अब देखिए इसका ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 6×60, नहीं 6×5 30, 60 भी चल जाता लेकिन कम लेंगे एलसीएम, 30 लेंगे। तो हो जाएगा 6×5 30, 10×3 30, मतलब ये पाँच पाँच यूनिट भर रहा है तो ये 2 यूनिट खाली कर रहा है, मतलब ये 5 यूनिट भर रहा है और ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड का कार्य, 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य देखिए ये हो जाएगा 5 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब 2 भर रहा है, ये खाली भी कर रहा है, मतलब 2 लीटर तभी भर रहेगा इसमें, 2 लीटर। ओके, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड द्वारा लिया गया समय, समय बराबर देखिए अब कितना यूनिट भरना है, देखिए 30 यूनिट इसको भरना है, अब 2 यूनिट भर रहा है इसमें, 2 यूनिट दोनों ना चलने के बाद 2 यूनिट भर रहा है। तो देखिए 2 से 2 15 30, तो उसे 15 घंटे लग जाएंगे, 15 घंटे लग जाएंगे उस दोनों भरने के लिए टब को। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 घंटे लगेगा, खाली करेगा और भरेगा भी नल, तब 15 घंटे लग जाएंगे उसको। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। देखिए पहला एक टंकी है, 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है, और टंकी का कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब यही लगा हुआ है 4 घंटे में खाली कर सकता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है यदि टंकी पूर्णतः भरी हो, टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, टंकी और दोनों पाइप को खोल दिया जाए, और दोनों पाइप खोल दिया जाए, मतलब ये भर भी रहा है और ये खाली भी कर रहा है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए पहला इसे 5 घंटे में भर दे रहा है, लेकिन दूसरी टंकी है उसे 4 घंटे में खाली कर दे रही है, 4 घंटे में खाली कर दे रही है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 20, 5×4 = 20, 4×5 = 20, मतलब 4 भर रहा है, ये 5 खाली कर दे रहा है, एक ऋणात्मक को पहुंचा दे रहा है। भरी हुई टंकी देखिए ये भर भी रहा है, ये घटा भी रहा है, तो टंकी का जो है ये 1 यूनिट खाली ही होगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड का 1 घंटे का कार्य, का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 यूनिट भर रहा है और ये 5 यूनिट खाली कर रहा है, तो हो जाएगा -1 यूनिट, 1 यूनिट वो खाली करेगा, मतलब ये 1 यूनिट चाहे भरे पर टंकी या दोनों साथ चलाएंगे तो 1 यूनिट खाली करेगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड द्वारा समय, द्वारा लिया गया समय, समय। अब देखिए टोटल यूनिट कितना खाली करना है उसको, 20 यूनिट खाली करना है, और खाली कितना कर रहा है पर यूनिट, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो उसमें कितना समय लगेगा, तो लगेगा 20 घंटे, उसे टोटल लगेंगे 20 घंटे खाली करने में, खाली करने में उसको 20 घंटे लग जाएंगे। आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दोनों पाइप खोल देंगे तो टंकी कितना समय लगेगा, 20 घंटे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। पहला जो है ये एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, टैंक में एक रिसाव के कारण जो टैंक 90 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, अंततः टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब देखिए अंततः अगर जो दोनों खोल दिया जाता है तो टैंक कितनी देर में भरेगा, तो एलसीएम हो जाएगा सर 90, एलसीएम हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 30×3 = 90, 90×90, मतलब 3 यूनिट भर रहा है तो 1 यूनिट खाली कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड का 1 घंटे का कार्य, 1 मिनट का कार्य, बराबर हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट भर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट भरेगा वो, दोनों नल चलाएंगे 2 यूनिट भरेगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड द्वारा लिया गया समय, तो हो जाएगा देखिए कितना यूनिट भरना है, 90 यूनिट भरना है उन दोनों को, और भर कितना रहा है, 2 यूनिट भर रहा है, 2 यूनिट, तो हो जाएगा ये 45 मिनट में ये उसको भर देगा टैंक को। ये हो जाएगा हमारा आंसर 45 मिनट, ऑप्शन बी।
ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।